ये है अत्यंत विशेष नर्मदेश्वर शिवलिंग और ये शिवलिंग में आप लोग जो कलर और डिजाइन देख रहे हैं ना दोस्तों, सब प्राकृतिक है। दोस्तों इसी वीडियो में आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से नर्मदा नदी में ये प्राकृतिक पत्थर इस टापू में जमा हो रहे हैं और इस पत्थरों से ही किस तरह से नर्मदेश्वर शिवलिंग प्राप्त किया जाता है। हर हर महादेव। नर्मदा नदी के बहुत ही पावन और ये प्राकृतिक दृश्य के बीच में देखिए मैं और मेरे हस्बैंड कितने एक्साइटेड हो रहे हैं। और ये देखिए सभी है ये नर्मदेश्वर शिवलिंग। नर्मदेश्वर शिवलिंग का उल्लेख नर्मदा पुराण में है। नर्मदा माता यानी नर्मदा नदी शिव जी की पुत्री है और नर्मदा नदी में जिन शिलाखंडों का तपस्या पूर्ण हुआ है उसी शिलाखंडों से इस तरह से प्राकृतिक नर्मदेश्वर शिवलिंग बनता है। ये अर्धनारीश्वर शिवलिंग है और साथ ही तिलक भी लगा हुआ है। 2026 के 24 फरवरी को मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे कुछ दोस्त पहुंच गए थे उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जी का बहुत ही अच्छे से दर्शन करने के बाद एक ट्रेवलर बुक करके हम लोग निकल पड़े गांव बकावा के तरफ, क्योंकि भारत का एकमात्र बकावा गांव ही है जहां पे इस तरह से नर्मदेश्वर शिवलिंग को आकार दिया जाता है। उज्जैन से ग्राम बकावा का दूरी है 168 किलोमीटर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर ही ये ग्राम बकावा है। और देखिए दोस्तों ये कितना बड़ा शिवलिंग है, ये मतलब एक ह्यूमन बीइंग से भी लंबा है शिवलिंग। मैं हूँ अभी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास जो बकावा गांव है ना, मैं वहाँ पे हूँ। और आप लोग जो ये शिवलिंग देख रहे हैं ना, ये सारे नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं और ये प्राकृतिक शिवलिंग है, नर्मदा नदी से प्राप्त किए गए शिवलिंग है। नर्मदा पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी के कण कण में शिवलिंग है। आप लोग यहाँ पे शिवलिंग पे जो कलर या डिज़ाइन देख रहे हैं ना, वो सब नेचुरल है। और पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में जितने भी नर्मदेश्वर शिवलिंग जाते हैं इसी गांव से जाते हैं। तो इन भैया जी से मेरा बहुत सालों का पहचान है। मेरे घर में जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है मैंने इनसे ही लिया था। और हमारे जहाँ हम रहते हैं असम में, वहाँ पे हम लोग एक शिव मंदिर बना रहे हैं, पब्लिक शिव मंदिर। वहाँ पे हम लोग शिवलिंग यहाँ से ही लेके जाएंगे, इसलिए आए हैं। और असमीज दोस्तों, आप लोग सोच रहे हैं ना मैं ये वीडियो क्यों हिंदी में बना रही हूँ, क्योंकि भैया को तो असमीज समझ में नहीं आएगा। ये बाद में देखेंगे ना वीडियो, तो इनको तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो अभी इस गांव में मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी मैं हिंदी में ही बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं नर्मदा किनारे भी ले जाती हूँ, जहाँ से ये पत्थर लाते हैं शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए पत्थर लाते हैं, वहाँ पे लेके चलते हैं। ये बहुत ही मतलब अनोखा वीडियो होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगा, आप लोग ज़रूर देखते रहिए। नमस्ते। नमस्ते दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका नाम एक बार हमारे दर्शकों को काइंडली बोलिए। जी, मेरा नाम गिरधारी वर्मा है और मेरी शॉप का नाम स्नेहा नर्मदेश्वर शिवलिंग आर्ट है, जो कि ग्राम बकावा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है, माँ नर्मदा जी के तट पर। और आपका फ़ोन नंबर एक बार बोल दीजिए, मैं तो लिख के दूंगी। भैया जी का फ़ोन नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में भी मिल जाएगा, फिर भी भैया एक बार बोल दीजिए। जी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8435440836। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे नर्मदेश्वर शिवलिंग लेने के लिए आए हैं। ग्राम बकावा के बहुत ही नज़दीक करीब करीब 200 या 300 मीटर की दूरी पर ही है। देखिए ये माँ नर्मदा, कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। और जब यहाँ पे बाढ़ आता है ना दोस्तों, माँ नर्मदा का पानी देखिए पूरा ऊपर तक चला जाता है। और यहाँ पे माँ नर्मदा प्राकृतिक रूप से बहती रहती है, यहाँ पे कोई बांध या डैम वगैरह नहीं है, इसलिए यहाँ पे माँ नर्मदा का जो पानी का स्रोत है वो नेचुरल है, इसलिए यहाँ पे प्राकृतिक रूप से नर्मदेश्वर शिवलिंग बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जय माँ नर्मदा की जय, जय माँ नर्मदा की जय। नर्मदे आप हर हर महादेव। आज हमारे बीच में हमारी आसाम की प्रियंका दीदी आई है, जिनका मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। बहुत लंबे समय से हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। दीदी आसाम में हमारे यहाँ से जितने भी शिवलिंग गए हैं वो दीदी के माध्यम से ही गए हैं। तो आज योग सहयोग हुआ, वो हमारे क्षेत्र ओमकारेश्वर और उज्जैन घूमने आए थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न हम इतनी दूर आए तो हम उस नगरी में भी जाए जहाँ पर नर्मदेश्वर शिवलिंग का काम होता है। तो सोचा तो लोग आए हमारे गांव में
और हमारे से जो भी सेवा बनेगी वो दीदी की करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से और काफ़ी दूर से अपना सफ़र तय करके आए हैं। और आज हम हमारी पूरी टीम के साथ उस टापू पर इनको लेकर जा रहे हैं जहाँ वास्तविक में नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते हैं। ग्राम बकावा के पास से गुजरती हुई शिव जी की पुत्री यह है माँ नर्मदा। कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। और हम लोग फरवरी मंथ में गए थे, उस समय बारिश कम होता है, इसलिए उस समय माँ नर्मदा का पानी क्रिस्टल क्लियर होता है एकदम अच्छी तरह से। नीचे भी जितने पत्थर है सभी दिखाई पड़ते हैं। और यही है टापू जहाँ तक अभी हम लोग जाने वाले हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए पत्थर के खोज में। दोस्तों भैया जी देखिए हमें यहाँ कहाँ पे लेके आए हैं। ये तो कोई स्वर्ग जैसा है। मैंने आप लोगों से कहा था ना दोस्तों कि माँ नर्मदा का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये देखिए कितने सुंदर से पत्थर दिख रहा है और यही है वो टापू। मेरे हस्बैंड और हमारे साथ जो असम से हम लोग का दोस्त गए थे, वो लोग तो ये दृश्य देख के बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे। वो लोग हम लोग का असम का जो गामूसा होता है, हम लोग का प्राइड होता है, वो पहन के निकल पड़े माँ नर्मदा में नहाने के लिए और साथ ही में नर्मदेश्वर शिवलिंग कहीं उन लोगों को मिल जाए ये आशा से ढूंढने के लिए। और मैं भैया जी के साथ निकल पड़ी टापू के ऊपर, जहाँ से भैया लोग नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए पत्थर लेके जाते हैं। बाहर में ये पूरा टापू डूब जाता है, पूरा टापू डूब जाता है। पूरा टापू डूबता है। ये जो सारा पत्थर है ये खुद ब खुद आके यहाँ जमा हुआ है। ये पत्थर दीदी ऐसा है कि जैसे कि यहाँ पत्थर बहुत सारे हैं। हाँ। जब भी बाढ़ आती है ना, ये पत्थर ऊपर नीचे होते रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप लोग यहाँ से ही उठा के लेके जाते हैं जैसे जी। ढूंढ के। हाँ, यही वही टापू है जहाँ से नर्मदेश्वर की खोज होती है। हाँ हाँ, क्या ये सब पत्थर से बन सकता है या किसी किसी से बनता है? किसी से बनेगा, सबसे नहीं ना। यहाँ लाखों करोड़ों पत्थर है, लेकिन इनमें से वही पत्थर जाएगा जिनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी हो, वो आपको जो कैसे? भगवान शिव का रूप लेने के लिए तैयार हो। अच्छा। वो ऑटोमेटिकली हमको महादेव ये देते हैं कि भैया ये पत्थर जो है, हाँ। ये शिवलिंग के लायक है। हाँ, हाँ। उसी को हम चुनते हैं और उसी को लेकर जाते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि ये है? अब वो तो हम हमारे नॉलेज से ढूंढ देख लेंगे ना उनको। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। देखिए एक पत्थर ये हमको मिला है, हाँ हाँ। इनमें कुछ आकृति हमको दिख रही है। अच्छा। तो इसको अपन हथौड़े से तोड़ के देखते हैं कि क्या आकृति इनके अंदर निकलेगी। हाँ ठीक है, एक बार पहले हथौड़ी करने से पहले देख लेते हैं। हाँ पत्थर। हाँ, देख लीजिए हाँ किस प्रकार से है। हाँ हाँ ठीक है। देख रहे हो ना, ये आप पूरा कलर घूम गए। लगभग अंदर तक जाएगा। ये जो कलर है ना, हाँ हाँ ये अंदर तक जाएगा। ठीक है। ये देखिए, अच्छा अच्छा। आप इस वीडियो के माध्यम से यह भी देख सकते हो और संतुष्ट हो सकते हैं कि हम किसी प्रकार से कोई एंटिंग पेंटिंग नहीं करते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये नेचुरल कलर निकलते हैं। अब ये जो स्वरूप है, ये अर्धनारीश्वर शिवलिंग का स्वरूप बनेगा। हाँ हाँ देख सकते हो ये। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये पूरा नेचुरल है। हमारे घर में भी नर्मदेश्वर शिवलिंग है। अगर ये नेचुरल है, इसलिए रोज हम लोग जो जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, कलर सेम ही रहता है। ये बात नर्मदा पुराण में भी उल्लेखित है। देखिए ये अर्धनारीश्वर शिवलिंग। और देखते हैं भैया। जी हाँ, लाल हिस्सा माता का है ना? हाँ, सफेद हिस्सा भगवान शिव का है। शिव का है। अच्छा, ये हो गया नर्मदेश्वर, अर्धनारीश्वर, नर्मदेश्वर। और देखिए दोस्तों, ये है नर्मदा नदी का और एक लाल कलर का पत्थर। कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है ये। भैया जी के लिए मैं असम से, हम लोग का असम का प्राइड ये गामूसा लेके आई थी, लेकिन यहाँ पे इतना धूप है, भैया जी ने भैया का गामूसा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दिया। अभी भैया जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, नर्मदेश्वर शिवलिंग बनाने के लिए जो एकदम एक्यूरेट पत्थर होता है नर्मदा माँ से जो निकलता है, वो क्या सिर्फ इसी क्षेत्र में ही निकलता है? जी हाँ दीदी, ये हमारे ओंकारेश्वर से लेकर तो इधर महेश्वर तक का जो क्षेत्र है, इतने ही क्षेत्र में माँ नर्मदा और भगवान शिव की विशेष कृपा है। हाँ। तो इतने क्षेत्र में हमको नर्मदेश्वर शिवलिंग के जो पत्थर होते हैं वो इतने ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। हाँ हाँ, मतलब एकदम एक्यूरेट। हाँ हाँ, आपको कैसे पता चलता है मतलब वो ही पत्थर होगा? ये दीदी देखो, ये अब हमारा अनुभव है, क्योंकि लगभग ये हमारी तीसरी पीढ़ी है। हाँ। ये काम करते करते, तो अब हम तो आते हैं तो हम पत्थर देख कर ही पहचान लेते हैं कि भाई इनमें से कौन सा पत्थर वो पत्थर है जिनकी वास्तविक में तपस्या पूर्ण हो गई है और ये वाकई में भगवान शिव का रूप लेना चाहते हैं।
हाँ तो हाँ हम देख कर ही परख कर लेते हैं उनकी। हाँ हाँ। मतलब ऐसा है, नर्मदा माता का जो शिवलिंग है, नदी का मतलब, जिसका तपस्या पूर्ण होता है वही शिवलिंग बनता है। वही शिवलिंग बनता है। हाँ। नहीं तो हम कई बार हमारे यहाँ से लेकर भी जाते हैं, जिनकी तपस्या में कमी रहती है वो कई बार हमारे वहाँ हाथों से काम करते करते भी टूट जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ ये तो आपके दादाजी ने आपके पिताजी को सिखाया था। जी, आपके पिताजी ने आपको, हमें सिखाया अभी है। आप अपने बेटे को भी जी सिखाए। जी जी। इंटरेस्ट है ना आपके? हाँ यहाँ पे जो नया प्रजन्म है, न्यू जनरेशन है, जी। सबको यहाँ पे इंटरेस्ट है बकावा का। जो हाँ बकावा का है, सब सीख रहे हैं अपने सीख पिता रहे से। हैं ना, सभी हाँ सीख हाँ, रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, सबको सीखना चाहिए। हमारे मतलब भारत का बहुत ही गौरवशाली बात है जी है जी ना? जी। हाँ, और यहाँ से तो शिवलिंग पूरे विश्व में जाता है। विश्व में जाता है और ये हमारा पुश्तैनी कार्य भी हो गया। तो हम भी चाहते हैं कि जैसे हम आज तक हाँ इस कार्य को यहाँ तक लाए हैं, हर एक सनातनी के घर तक हमने Sorry. पहुँचाया है, तो वैसा का वैसा हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस कार्य में लगे और वास्तविक में जो हमने वेद और पुराणों में सुना है हाँ हाँ। कि नर्मदेश्वर शिवलिंग जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। और उनकी महत्वपूर्णता ऐसी होती है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग जो ओरिजिनल होते हैं उनको आप घर में बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी स्थापित हाँ कर हाँ। सकते हो। तो ऐसे कई वेद पुराणों में उल्लेख हुआ है। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे जितने भी हिंदू भाई है, हर एक के घर में माँ नर्मदा जी का शिवलिंग स्थापित हो। हाँ हाँ। और हमारे घर में भी नर्मदेश्वर शिवलिंग है। इतना ऐसा कोई मतलब मुश्किल का बात नहीं है। हर रोज एक लोटा पानी, घर में जो भी थोड़ा पुष्प है, अगर बेलपत्ता है तो होगा, और उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा विभूति दे देने से बस, धूप दीप अगरबत्ती थोड़ा सा कुछ भोग, बस, है ना? जी जी, भगवान शिव के स्वरूप को विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता वैसे भी नहीं रहती है, सिर्फ भक्ति भाव का प्रतीक। भक्ति भाव का भाव रहता है। हाँ हाँ, ठीक है भैया, देखते हैं। और जब भी यहाँ से नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए शिलाखंड ले जाना होता है, भैया लोग सुबह ही आ जाते हैं, दिन भर खोज करते हैं, नाव में इस तरह से शिलाखंड को ले जाते हैं। कोई निकाल के गया है ना? हाँ, ये जनेऊधारी है। इस प्रकार ये ऊपर से ऐसे धारियाँ दिख जाती है तो ये अंदर तक जाती है, इस प्रकार से होता है। हाँ हाँ। ये देखिए दोस्तों, हमको एक जनेऊधारी पत्थर दिख रहा है। ये देखिए। हाँ, ये पत्थर बहुत ठोस होता है ना? हाँ, बहुत ठोस है। ये पत्थर सिर्फ शिवलिंग बनाने के लिए यूज होता है ना? नर्मदा से कोई घर बनाने के लिए ऐसे ले जाते हैं? नहीं नहीं, आप ये सिर्फ काम शिवलिंग के ही लिए हो रहे हैं। हाँ। ये देखो, अंदर तक गया है। हाँ, ये जनेऊधारी। ये जनेऊ गए हैं। धारी, ये है जनेऊधारी। कोई तोड़ के लोग ले गया है। जो अवशिष्ट है, यहाँ पे देखिए जनेऊ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। यही है नर्मदा माँ का महत्व। और देखिए दोस्तों, मेरे हस्बैंड को नर्मदा नदी में ये क्या मिला है। इस तरह का ये अर्धनारीश्वर शिवलिंग मिला है, जिसको सेब देने का भी कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही भाग्य से ऐसा नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा नदी में प्राप्त किए जाते हैं। और हमारे साथ जो दोस्त आए थे, उन लोगों को भी कुछ कुछ ऐसा प्राकृतिक शिलाखंड नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ है। वो मेरे पति देव है दोस्तों, और वो शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त है। इस तरह से इतना सुंदर नजारा देख के वो बहुत ही मतलब आनंदित हो रहे हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग केवल मात्र नर्मदा नदी से ही प्राप्त किए जाते हैं, और दूसरे नदी का शिलाखंड को नर्मदेश्वर शिवलिंग माना नहीं जाता है। इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य छोड़ के लौटने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, फिर भी वहां से लौटना तो पड़ेगा ही। हम लोग बहुत देर उस टापू में रहे। नर्मदा जी में हम लोगों ने स्नान भी किया, पानी स्पर्श किया, बहुत देरी रुके वहां पर, और उसके बाद हम लोग उसी नाव से लौट पड़े भैया जी के स्टोर की तरफ। और ये दिन मेरा जीवन का एक स्मरणीय दिन रहेगा। और ये देखिए दोस्तों, ये भैया लोग जब नर्मदा नदी से पत्थर को उठा के लाते हैं, उसके बाद इस तरह से पत्थरों को पहले तोड़ते हैं। और यह है नर्मदेश्वर शिवलिंग बनाने का नेक्स्ट स्टेप। हथौड़ी से इस तरह से तोड़ा जाता है शिलाखंडों को। और ये है थर्ड स्टेप। इस तरह से शिलाखंडों को बहुत ही मसृण बनाया जाता है।
और इस तरह से बनता है नर्मदेश्वर शिवलिंग। और यहाँ पे आप लोग जितने भी शिवलिंग देख रहे हैं, यहाँ पे अभी फिनिशिंग का काम बाकी है। और पानी डालने के बाद नर्मदेश्वर शिवलिंग में प्राकृतिक रूप से जो डिजाइन और कलर बना हुआ होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। और क्योंकि ये शिवलिंग बहुत दूर तक भेजा जाता है, इसलिए भैया लोग इन शिवलिंगों को भेजने से पहले इस तरह से मोम से एक लेयर बना के देते हैं, ताकि शिवलिंग पर या जलाधारी पर कोई क्रैश ना पड़ सके। और बाद में घर में जब शिवलिंग पर जलाभिषेक या रुद्राभिषेक किया जाता है, धीरे धीरे ये मोम का लेयर हट जाता है। ये शिवलिंग पूजा के लिए ही है, ना कि घर में 100 पीस की तरह रखने के लिए है। इसलिए जिस भी घर में ये शिवलिंग पर इस तरह से पूजा होता रहता है, घी, शक्कर, पानी इत्यादि का अभिषेक होता रहता है, उसी तरह से ये शिवलिंग का जो कलर है, डिजाइन है, वो और भी चमकदार बनता जाता है। ये देखिए इस शिवलिंग में क्या मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह है। और ये सब प्राकृतिक है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बनाता है। ये नर्मदा नदी में प्राप्त प्राकृतिक शिवलिंग है। ये देखिए कितना सुंदर से ये स्वास्तिक बना हुआ है। वो वाला देखिए दोस्तों, वहाँ पे शिव जी का तिलक का चिन्ह है, ये चंद्र बिंदु है। तो देखिए कितना अनोखा, ये है जनेऊधारी, है ना, ये वाला है जनेऊधारी। हाँ, और देखिए दोस्तों अद्भुत दृश्य, ये नर्मदा नदी से प्राप्त प्राकृतिक नर्मदेश्वर शिवलिंग। देखिए यहाँ पे ये देखिए ओम बना हुआ है, और ये है जनेऊधारी शिवलिंग। दोस्तों कहीं पे अगर आप लोग मंदिर बनवा रहे हैं या घर के मंदिर में सीमेंट, कांच का ये सब शिवलिंग रखने से अच्छा है। ये देखिए पीछे नर्मदा नदी, नर्मदा माँ से, नर्मदा नदी से प्राप्त शिव जी का आशीर्वाद है। ऐसा नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिए घर में, लेकिन छोटा सा रखना चाहिए, घर में छोटा सा रखना चाहिए। अपने अंगूठे के समान शिवलिंग रखिए, अपने सामर्थ्य अनुसार वहाँ पे पूजा कीजिए, फिर देखिए जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है। आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लेकिन मन में भक्ति भाव और विश्वास होना जरूरी है। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा ग्राम बकावा भी देखा, बहुत ही सुंदर गांव है। और यहाँ पे तो हर जगह इस तरह से नर्मदेश्वर शिवलिंग दिखने को मिलता ही है। दिखने में तो बकावा को गांव बोला जाता है, लेकिन ये दिखने में कहीं से भी गांव जैसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे मकान भी कितने सुंदर सुंदर तरीके से बना हुआ है। ग्राम बकावा बहुत ही सुंदर भी है, और यहाँ पे सब आधुनिक सुविधा भी है। अगर आप लोग भी कभी ग्राम बकावा जाना चाहते हैं तो जरूर जा सकते हैं। मध्य प्रदेश ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही है। गूगल में आप लोगों को ग्राम बकावा सर्च करने पर अच्छे से लोकेशन मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, भैया जी के स्टोर में ये क्या शिवलिंग है, यहाँ पे हनुमान जी का चिन्ह बना हुआ है, जो बिल्कुल प्राकृतिक है। सभी शिवलिंगों में कुछ ना कुछ चिन्ह तो बना हुआ है। ये देखिए ओम बना हुआ है, ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए, और ये है जनेऊधारी शिवलिंग। और नीचे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे नर्मदेश्वर शिवलिंग में प्राकृतिक रूप से बाल गणेश बना हुआ है। इसलिए मैं बोलती हूँ, कौन कहता है भगवान नहीं है। देखिए शिवलिंगों में ये जो चिन्ह बना हुआ है, ये सब प्राकृतिक है। यहाँ पे क्या क्या है, जनेऊधारी, इनमें हर प्रकार के आपको शिवलिंग मिलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक 21 इंच का ये शिवलिंग है, इस पे तिलक बना हुआ है, प्लस अर्धनारेश्वर है। ये भी बहुत दुर्लभ शिवलिंग है हमारी। हाँ हाँ, एक 21 इंच का है, फिर एक ये देखिए अर्धनारेश्वर शिवलिंग। ये शिवलिंग ऐसा रहता है कि नर्मदेश्वर में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। हाँ हाँ, फिर उसके बाद में ये सब स्वयंभू है ना पीछे। हाँ, पीछे स्वयंभू है सब। ये देखिए, ये भी बहुत ही शानदार और दुर्लभ शिवलिंग है। इसमें ऐसा लग रहा होगा कि कोई कारागिरी से जनेऊ बनी है, बाकी नेचुरली जनेऊ बनी है इसमें, प्राकृतिक। ये भी बहुत सुंदर जनेऊ था। इनको क्या कहा जाता है, इनको ये भी एंटिक शिवलिंग है, एंटिक शिवलिंग में जाते हैं। ये वाला, ये बागंबरधारी है, बाघ के टाइगर के स्किन जैसा, वो वाला एंटिक, वो वाला एंटिक। और ये वाला ये बर्फानी है शायद। हाँ, बर्फानी है। हाँ, वाइट, और ये भी एंटिक में ही माना जाता है, वाइट और इनका है। हाँ हाँ, ये वाला, ये इसमें शिवलिंग के अंदर शिवलिंग की आकृति दिखेगी आपको। ये देखिए, वो बड़ा बड़ा शिवलिंग सार्वजनिक मंदिर में रखा जाता है। और अभी जो आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं ना, ये छोटा छोटा शिवलिंग घर के मंदिर में रखा जाता है, क्योंकि घर के मंदिर में अपने हाथ के अंगूठे से ज़्यादा बड़ा शिवलिंग बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और देखिए यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे शिवलिंग हैं,
घर के मंदिर के लिए। तो देखिए यहाँ पे भी सभी में कुछ ना कुछ प्राकृतिक रूप से आकृति बना हुआ है। अमरनाथ गुफा में जो बर्फानी बाबा बनता है, शिव जी का बहुत ही प्रसिद्ध एक मंदिर, उसी बाबा बर्फानी का ये प्रतीक है नर्मदेश्वर बर्फानी शिवलिंग। देखिए कितना आश्चर्यचकित बात है, ये भी प्राकृतिक है। और ये देखिए जनेऊधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग, जहाँ पे शिवलिंग के अंदर और भी शिवलिंग है। और यहाँ पे देखिए घर में रखने वाला छोटा छोटा शिवलिंग, कितना सारा शिवलिंग है और सभी में देखिए कितना सुंदर सुंदर प्राकृतिक डिजाइन और कलर है। देख के ही ऐसा लगता है कि वहां से बहुत सारा शिवलिंग लाए और घर में रखे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग घर में सिर्फ एक ही शिवलिंग रख सकते हैं और हमारे घर में ऑलरेडी नर्मदेश्वर शिवलिंग है ही। लेकिन देख के तो मैं एकदम बहुत ही मतलब क्या बोलूँ आप लोगों का, मेरा जो फीलिंग है वो बयान करने के लिए मेरे पास भाषा ही नहीं है। ये सब अपने हाथों के अंगूठे के समान शिवलिंग है और ये सभी शिवलिंग हम लोग घर में रख सकते हैं। ये वीडियो देख के आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा? इतना सारा शिवलिंग, वो भी प्राकृतिक, और जिसका उल्लेख स्वयं नर्मदा पुराण में है। ये पूरा वीडियो देख के आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या दोस्तों आप लोगों के बीच में कोई ऐसा दर्शक है जो बहुत दिनों से नर्मदेश्वर शिवलिंग के खोज कर रहे थे और अचानक ये वीडियो उन लोगों को मिल गया? अगर ऐसा है तो आप लोग यही सोचिएगा ये शिव जी का ही कृपा है। और मेरे कोई असमीज व्यूअर्स को ये वीडियो असमीज वर्जन में चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, सेम वीडियो में असमीज वर्जन में भी जरूर अपलोड कर दूंगी। और ऐसा शिवलिंग के साथ जलाधारी तो अवश्य ही चाहिए, तभी तो पूजा कर पाएंगे। और जलाधारी देखिए ये जो काला वाला है ये नर्मदा नदी से प्राप्त किए गए पत्थर से नहीं बना है, बाकी दूसरा जो आप लोग देख रहे हैं वो नर्मदा नदी से प्राप्त किए गए पत्थर से ही बना है। और मेरे हाथों में देखिए ये जनेऊधारी शिवलिंग, सब अलग अलग है, बहुत ही सुंदर है। और भैया जी ने बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग को वहाँ का प्रसिद्ध खाना दाल बाटी भी खिलाया, बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को ये अन्न ग्रहण करके। तो भैया जी से मैं एक बात जानना चाहती हूँ, जैसे ग्राम बकाव में आएगी तो ओरिजिनल शिवलिंग मिलेगा, अगर कोई दूसरी जगह से खरीदना चाहे, ऑनलाइन हो या हरिद्वार हो, किसी दूसरी जगह से खरीदना चाहे तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि वही ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग है? दोस्तों दीदी ने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है हमसे, और ये हम सभी के लिए ज़रूरी है जानना कि वास्तविक में ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग होता कैसा है, उनकी पहचान कैसे होती है, वास्तविक में नर्मदेश्वर शिवलिंग कहाँ से लें, कैसे लें, उनकी पहचान कैसे करें। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं भैया से कहूँगा कि थोड़े पास में आए और आप देख सकते हो कि ये जो नर्मदेश्वर शिवलिंग ओरिजिनल होते हैं ये सभी अलग अलग कलर के होते हैं। मतलब ओरिजिनल जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं उनमें कुछ न कुछ तो भिन्नता होती है, न कि एक समान होता है। उनमें कुछ न कुछ आकृति अलग आएगी, कलर अलग आएगा, उनकी जो आकृति है उनका डिजाइन अलग आएगा। इसी से हम परख कर सकते हैं कि वाकई में ये ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग है। और रही बात लोकल नर्मदेश्वर शिवलिंग की, तो जो एक ही कलर के जो होते हैं, एक ही कलर की जो डिजाइनें होती है, उनको देखते के साथ ही आप पहचान सकते हैं कि वाकई में नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं है। मतलब सेम कलर का, सेम डिजाइन का दो शिवलिंग मिल जाए मतलब वो नर्मदेश्वर नहीं होता, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि भैया जी के साथ हम थोड़ी देर पहले नर्मदा नदी के बीच में ताबू में गए थे, मैंने खुद आंखों से देखा है। मतलब वो नेचुरल चीज है, हर शिवलिंग से अलग होता है और जो डुप्लीकेट होता है उसकी चमक भी वैसा नहीं होता, चमक भी नहीं होता है, क्योंकि खदान का पत्थर रहता तो हम सब जानते हैं कि खदान एक जैसा ही निकालेगी पत्थर। और ये जो नर्मदा जी होती है इनमें अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से हम मानव हैं, जितने जीव हैं, जितने इंसान बने हैं, सभी का चेहरा सेम नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ तो विभिन्नता रहेगी। उसी प्रकार नर्मदेश्वर शिवलिंग की भी महत्व है कि उनमें कुछ न कुछ तो भिन्नता मिलेगी हमें। हाँ, अभी मैंने ग्राम बकावा में मैंने सिर्फ भैया जी का नहीं दूसरा भी दुकान देखा है, कोई भी एक इतना सारा दुकान है, कितना करीब कितना दुकान है, लगभग यहाँ 30 से 35 दुकान है। हाँ दोस्तों, बकावा गांव में 30 से 35 दुकान है, मैंने खुद आंखों से देखा है। अब इतने सारे दुकान में सेम दो शिवलिंग मुझे कभी नहीं दिखा। खदान वाला शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं है ना भैया जी? भैया जी से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हम लोग को इतना अच्छी तरह से स्वागत किया, ऐसा लग रहा है कि पहली बार नहीं, हम लोग ग्राम बकावा में अपने घर में ही आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी साथियों। और साथ ही मैं कहूँगा कि जो दीदी है इन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और हमारे गांव में आए
और गांव में आने के साथ साथ वास्तव में इन्होंने देखा कि पूरा गांव शिवमय है। क्योंकि यहाँ हर गांव में हर घर में आपको कुछ न कुछ शिवलिंग को तराशते हुए, शिवलिंग का कुछ कार्य करते हुए कोई न कोई दिख ही जाएगा। तो वाकई में जो भी आता है वो यही कहता है कि वाकई में भाई हम शिव की नगरी में ही आए हैं। और लगभग हम यही चाहते हैं कि हर कोई आए, हमारे गांव को देखे, हमारे गांव में जो कलाकृतियाँ हैं उनको देखे, जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की वास्तविकता उसको जाने। पुलिस को और ये पूरे भारत में मतलब एक ही जगह है बकावा गांव, और यहाँ से पूरे विश्व में शिवलिंग जाता है। तो अगर कोई किसी को शिवलिंग नहीं भी चाहिए, आप लोग अगर ओमकारेश्वर आ रहे हैं तो यहाँ पे आके देख के आप लोग अभिभूत रह जाएंगे। हम लोग फर्स्ट टाइम जब आए शौक गए, क्या है कहाँ आ गए, बहुत बहुत अच्छा लगा। और असल में हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग के जहाँ पे घर है असम, मैं तो असम की रहने वाली हूँ। असम पाठशाला बोलते हैं, वहाँ पे मेरी शादी हुई है। तो वहाँ पे हम लोग एक, मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग का जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है सूर्य कंस्ट्रक्शन से, एक पब्लिक मतलब शिव मंदिर बना रहे हैं। वहाँ पे हम लोगों को चाहिए एक स्पेशल शिवलिंग, जहाँ पे पूजा करने से भक्तों को पॉजिटिव एनर्जी मिले, मनोकामना पूर्ण हो, शिव जी का आशीर्वाद मिले। तो वो शिवलिंग होगा शायद ये देखिए, इस शिवलिंग पर ओम लिखा हुआ है। हम लोगों का मनोकामना यही था, उस मंदिर में हम लोग एक प्राकृतिक शिवलिंग रखे और हम लोग ये भी लेने आए हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय हमको देने के लिए। शिव जी की कृपा आप पर बने रहे। असम आइए, कामाख्या शक्ति भी जरूर आइए। जी दीदी, जरूर माँ कामाख्या का जब भी बुलावा आएगा हम जरूर पधारेंगे माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। महादेव हर हर महादेव, हर घर तक महादेव, हर घर तक महादेव। जय माँ नर्मदा, जय माँ कामाख्या।